मठ मंदिरों की जमीनों की नीलामी के खिलाफ जो साधु संत हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार इस पर सुध नहीं ले रही। इसके बाद भी जो साधु संत हैं और तमाम सारे जो संगठन हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और अपनी मांगे प्रशासन से मांग रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि उनकी मंदिरों की जो ज़मीनें हैं उन्हें नीलामी से नहीं रोका गया तो उग्र प्रदर्शन होगा। महाराज जी, किस तरह की मांग है? लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध हो रहा है। मांग वही हमारी पुरानी मांग है कि 2023 का जो नीलामी का आदेश है मध्य प्रदेश शासन का, पहले तो उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। दूसरी है कि मंदिर की जो भूमियाँ हैं उस पर पुजारियों की EKYC करवा कर फार्मर ID बनवाई जाए। तीसरी समस्या हमारी है कि हमारे जो MSP पर जो फसल बिकती है उसके लिए तत्काल कलेक्टर प्रभाव से आदेश करें, जिससे कि MSP मंदिर की भूमि पर MSP फसल बेचने का आदेश लागू हो। और उसके बाद हमारी अगली मांग ये है कि जो हमारी वंशानुगत नामांतरण की प्रक्रिया थी जो मध्य प्रदेश सरकार ने बंद कर रखी है, अगर भविष्य में यही कंडीशन मध्य प्रदेश सरकार की रही तो फिर हमें और उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। कितने मठ मंदिर होंगे प्रदेश में? मध्य प्रदेश में टोटल लगभग 60 से 62 हज़ार मठ एवं मंदिर हैं। पहले भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, प्रदर्शन किया था, आपको आश्वासन दिया गया था कि नीलामी की प्रक्रिया रोकी जाएगी और जो सुविधाएं आपको सरकारी मिलनी चाहिए वो दी जाएगी। क्या ऐसा हुआ? देखिए, विधानसभा में 2025 में एक क्वेश्चन लगवाया गया था जिसमें विधानसभा में इनके जो वो मंत्री जी थे धर्मस्व विभाग के, उनके द्वारा बताया गया था कि संपूर्ण प्रक्रिया का कार्य पुजारी को करना है। इसके बावजूद भी इन लोगों का दबाव पुजारियों के ऊपर है, बार बार पत्राचार करके पुजारियों को परेशान कर रहे हैं। और अगर इनका यही स्टैंड रहा तो आने वाले भविष्य में मध्य प्रदेश की सड़कों पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और अगर फिर भी सरकार की समझ में नहीं आई तो मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश की विधानसभा पर या मध्य प्रदेश के किसी भी कलेक्टेड कार्यालय पर पुजारी आत्मदाह की कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल बड़ी चेतावनी है, रक्षक मोर्चा भी इनका साथ दे रहा है। किस तरह देखते हैं इन मांगों को आप? प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार यानी जो हिंदू धर्म को मानती है, जो मंदिरों का सम्मान करती है, पुजारियों का सम्मान करती है। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए लंबे समय से हम देखते चले आ रहे हैं हिंदुओं की कही जाने वाली भाजपा हिंदुओं से दूर जा रही है, सनातन पर लगातार वार कर रही है। शंकराचार्य वाला मामला भी अभी आपने देखा होगा, शंकराचार्य जी पर भी अभी पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी, इससे पहले उनकी बेइज्जती भी की गई। साथ ही पुजारियों को नीचे स्तर से ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आप ये देखिए, उनकी ज़मीन जो उनको करने के लिए पहले से मौजूद थी वो नीलाम करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। जब पुजारियों की बात विधानसभा तक पहुंचती है तो एक गोल मटोल सा उत्तर दे दिया जाता है उसमें। साथ ही ये बताइए, आजीविका के लिए पुजारी और क्या करे? अपनी खेती करना चाहता है, लेकिन खेती करने के लिए ना उसे खाद दी जा रही है, ना उसे किसी तरह की कोई सुविधा दी जा रही है, सामान्य किसान को मिलती है। और आप एक तरह से पुजारियों को हटाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि हिंदू धर्म के जितने पुजारी हैं उनको हटा दिया जाए और किसी धर्म पर आपका वश नहीं चल रहा है। तो हिंदू सरकार होने के बाद हिंदुओं के लोगों को खाने का काम ये कर रही है सरकार, तो इस तरह से चलेगा नहीं। और आप निश्चित मानिएगा इनके साथ लगातार यहाँ की जितना भी सवर्ण है, जितने भी OBC हैं या जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, वो सभी पुजारियों के पीछे खड़े हैं। और अगर ज़रूरत पड़ेगी सभी एक साथ होकर इनके साथ सड़क पर लड़ेंगे, जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तक लड़ेंगे। गौरव जी, आप लगातार आंदोलन करते रहे हैं और अभी भी आपने चेतावनी दी है, ज्ञापन दिया है। देखिए, ये वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सनातन के नाम पर केंद्र में आई, राज्यों में भी आई, और यही सरकार अब वर्तमान में सनातनियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, सनातनियों को बैक फुट पर ले जाने का काम कर रही है। सरकार को जिन भूमियों को नीलाम करना चाहिए, जिसे अपने अंडर में लेना चाहिए, जैसे वक्फ बोर्ड की भूमियाँ हैं, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर कार्रवाई नहीं करती है। और सरकार उसके विपरीत हम सनातनियों पर, विशेष करके ब्राह्मणों को सरकार के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, एक वर्ग को खुश करने के लिए कि ब्राह्मणों को कैसे बैकफुट पर लाया जाए, जिससे कि अपना वोट बैंक है, लोकतंत्र में वोट बैंक की राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति के कारण ये सब कुछ किया जा रहा है दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि यदि ब्राह्मणों के खिलाफ, साधु संतों के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ सरकार का कुचक्र का दमन, ये सरकार का जो कुचक्र का एजेंडा चल रहा है, ये बंद नहीं होता है
तो हम संपूर्ण सनातनी संपूर्ण देश में उग्र आंदोलन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इस भारतीय जनता पार्टी की होगी। और भारतीय जनता पार्टी अगर इतने पर भी नहीं सुधरती है तो फिर हम पार्टी को बदलने का कार्य भी करेंगे। देखिए, तमाम सारे साधु संत हैं और सवर्ण समाज के लोग हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है कि जो मठ मंदिर के जो पुजारी हैं उनकी ज़मीनों की नीलामी को रोका जाए और उन्हें जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो दी जाए, अन्यथा उग्र प्रदर्शन होगा और सरकार को भी बदलने की वो शुरुआत करेंगे। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सिंह, द प्रेस हिंदी, ग्वालियर।